अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त इजाज खान वन टीवी यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। यहाँ पर जमात इस्लामी ने रैली निकाली है, ख़ास तौर में इस वक्त जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़ आप ये झंडे देख सकते हैं। और मलीर के जो इस वक्त के सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मलीर के सदर मौजूद हैं, इस्लाम साहब, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताएं, अमेरिका और इसराइल लगातार जिस तरीके की वीडियोस आ रही है जो बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, क्या हमारे हुक्मरानों को, क्या हमारे इन जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि ये कम से कम जो रोज़ाना के बेस पे हो रहा है हॉस्पिटल तक वो नहीं बख्श रहे हैं? क्या कहेंगे सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 58 इस्लामी ममालिक हैं और दुनिया के 75% मादनी वसाइल इनके पास और 74 लाख से ज़ायद इनकी अफवाज है। लेकिन ये सारे के सारे इस्लामी ममालिक रेत की ढेर साबित हुए हैं। इनके अंदर कोई गैरत ईमानी मौजूद नहीं है। जबकि इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, इसके अलावा पूरा यूरोप और पूरा मगरब मौजूद है। उनको असला दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको हर चीज़ जो है वो फराहम की जा रही है। लेकिन इस्लामी ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की कोई मदद नहीं कर रहे। लेकिन हमें इस बात का ये एक हौसला भी मिला है कि इस वक्त मगरब के अवाम भी खड़े हो गए हैं इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़, मगरब के दो रंगी और दो चेहरों के ख़िलाफ़। उनके अवाम ने भी कहा है कि दहशतगर्द इस्लाम नहीं, दहशतगर्द अमेरिका, इसराइल और पूरा यूरोप जो है, इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ साबित हो गई हैं। इसलिए मुसलमान तो पुरअमन लोग हैं। आज गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, तारीख का बदतरीन जुल्म और बदतरीन बर्बरियत इस वक्त गजा के अंदर हो रही है। उनके अस्पताल बर्बाद हो गए हैं, उनके बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, औरतें शहीद की जा रही हैं और वहाँ पर लाशें उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन 2 अरब से ज़ायद मुसलमान तो जाग रहे हैं, लेकिन उसके बेगैरत हुक्मरान सो रहे हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक अपनी अफवाज का रुख गजा की तरफ करें और अपने गजा के फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करें और इसराइल के सामने मदाहबत करें, इसराइल का बाइकाट करें, मगरब का बाइकाट करें, यूरोप का बाइकाट करें और उनकी तमाम मसनूआत और इक्तिसादियात का बाइकाट करें ताकि उनके खिलाफ पूरी यकसुई के साथ लड़ाई लड़ी जा सके। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मलीर मौजूद है, कामरान नवाज साहब, और मैं चाहूँगा तो इस वक्त की जो तमाम रैली है इसको कैसे वो करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये बताएं, सिर्फ अल्फाजतन मजम्मत होगी या इन हुकूमतों को एक्शन भी करना चाहिए? हम इसी मकसद के लिए मुसलसल जमात इस्लामी मैदान में और एहतजाज कर रही है कि हम मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को बेदारी का पैगाम दिया जाए। उम्मत मुस्लिमा तो हर किस्म के जदोजहद के लिए, जिहाद के लिए, माली जिहाद, जानी जिहाद के लिए तैयार है। मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ पर लब्बैक कह रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान सो रहे हैं। जब तक रियासतें इस बात के लिए तैयार नहीं होंगी तो उसके अमली इक़दाम नहीं किए जा सकते। और पूरे मुस्लिम हुक्मरानों के ऊपर ये जिम्मेदारी और ये फ़र्ज आयद हो गया है कि वो मस्जिद अक्सा की और गजा की आज़ादी के लिए अमली इक़दाम की तरफ कदम बढ़ाएं। शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए।
सैयद मुफखर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा ये जो रैली है अब ये कैसे और क्या इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे इस वक्त जितने भी उम्मत मुस्लिमा के ममालिक हैं क्या इनको रिएक्शन नहीं करना चाहिए? जिस तरह अमेरिका खड़ा होकर कह रहा है कि हम उनके साथ हैं, तो क्या ये फलस्तीन के साथ हमारे तमाम ममालिक नहीं खड़े हो सकते? बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एहतमाम किया है कि लोगों के तासुरात कौम के सामने पेश किए जाएं। आपकी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने खुद फरमाया है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम सब आपस में भाई भाई हैं। बस लिखो बैना खवैकुम, उनकी इस्लाह ये है कि उनके हर हाल में उनकी मदद की जाए, उनके साथ ताउन किया जाए। कोई जुल्म अगर उन पर करता है तो उस जुल्म से निजात दिलाई जाए। एक उम्मत मुस्लिमा और एक वाहिद की तरह जम जाए और एक दीवार की तरह बन जाए का जसदुल वाहिद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बिल्कुल एक जसद वाहिद की तरह हमारी मिसाल है कि किसी एक चीज़ को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। इसलिए अगर हमारे किसी जगह पे जुल्म और ज़्यादती किसी के साथ हो रही है तो हम सबको उसका दर्द महसूस करना चाहिए और जिस कदर हमको ताउन सारे वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, ऐसा नहीं कि हमें कोई महरूम रखा है, हमें सबसे ज़्यादा वसाइल दिए हैं, लेकिन हम मुंतशिर हैं। इसके मुकाबले में कुफ्र जो है वो मुज्तमे और मुज्तमा होकर कार्रवाई कर रहा है और हम सब जो है इंफरादी तौर पर चंद करारातें पेश कर रहे हैं, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सबको इज्तिमाई तौर पर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मुज्तमा होकर उसी तरीके से उसका दिफा करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे तो फिर दुश्मन ज़्यादा कमज़ोर मजबूत नहीं होता, वो कमज़ोर होता है क्योंकि वो शैतान का एजेंट है। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, हमारे हाथ अल्लाह मजबूत करता है। इंशाअल्लाह अगर हम ये चीज़ करेंगे तमाम ममालिक इस्लामी ममालिक तो इंशाअल्लाह ये दुश्मन ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि ये हमारे घेरे नहीं होगा। सर वक्त देने के लिए इतने उम्मत मुस्लिमा के जितने भी मुसलमान वाले के कोई एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो भाई हमारे मुसलमान भाई तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से करें। क्यों? अगर हमारे अंदर तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत होगी तो अगर हमारे मुसलमान अल्लाह से डरेंगे तो इंशाल्लाह ये हालात नहीं आएंगे। अगर इस वक्त जो हमारे भाइयों पर तकलीफ है हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 2 रकात नमाज तो पढ़ सकते हैं ना, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ तो मांग सकते हैं ना, इस्तग़फ़ार कसरत से कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते रात में तहज्जुद में उठकर उनके लिए गिड़गिड़ा तो सकते हैं ना, जा नहीं सकते भाई। 2 रकात नमाज पढ़कर उम्मत के लिए दुआ मांगे, उम्मत के लिए दुआ मांगे। जब तक उम्मत के लिए हम दुआ नहीं बनेंगे तो काम नहीं बनेगा। आज उम्मत ने अपने काम को छोड़ दिया। उम्मत अगर अपना काम करता, ला इलाहा इल्लल्लाह पर चलता तो ये हालात नहीं आता। तो भाई मैं सारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ भाई इस्तग़फ़ार ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसका विर्द करे। इंशाअल्लाह ज़रूर इनक़िलाब आएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मुनाफा को फादर फाजर ये हुक्मरान जिनके पास 70 लाख से जिनको में बांटा हुआ है तो उसका इज़हार नहीं कर रहे, अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, इतना दुश्मन को